दिसंबर 2023 में देखेंगे व्हाट इज एन ई पेपर। अब ई पेपर होता क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक पेपर। अब इसमें कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आ जाते हैं, लेकिन इसमें जो पढ़ते हैं हम एक मिमिक्री कहते हैं अपीयरेंस होता है, जहां पे लाइट वेट मतलब लो लाइट में आपका कम पावर कंज्यूम करता है, वही है आपका इलेक्ट्रॉनिक पेपर जो डिस्प्ले हो। तो इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, जिस तरह लो पावर कंजप्शन हो गया, रीडेबिलिटी इन ब्राइट लाइट हो गया, आई कंफर्ट, लाइट वेट एंड थिन, और लॉन्ग बैटरी लाइफ होती है इसमें, क्योंकि छोटा डिस्प्ले कर रहा है तो कितनी बैटरी कंज्यूम कर लेगा। डिसएडवांटेज में होता क्या है कि ये अपडेटिंग जो होता है वो स्लो होता है। मोस्ट ई पेपर डिस्प्ले आर मोनोक्रोम्स, ब्लैक एंड व्हाइट में ही होता है, आप उसे विजुअलाइज कलरफुल में नहीं कर सकते, तो उसे विजुअलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ई पेपर डिस्प्ले कैन बी डेलिकेटेड एंड मोर प्रोन्स देन ट्रेडिशनल स्क्रीन्स, लिमिटेड इन एक्टिविटी। और डिसएडवांटेज में क्या है, हाई स्पीड टच इंटरेक्शंस वो नॉर्मली। अब सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ई पेपर टेक्नोलॉजी कैन स्टिल मोर एक्सपेंसिव। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज दैट कोई भी चीज परचेज या करते हैं तो उसको क्या है वो मोर एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, तो वो थोड़ा मोर एक्सपेंसिव हो जाता है इंस्टेड ऑफ नॉर्मल पेपर के। व्हाट इज मीन बाय इंटरनेट कॉमर्स। अब इंटरनेट कॉमर्स में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो रही है, जहां पे कुछ खरीदा और बेचा जा रहा है। वो किसके थ्रू हो रहा है, बिजनेस टू बिजनेस के थ्रू भी हो सकता है और बिजनेस टू कस्टमर के थ्रू हो सकता है, जहां पे हम करते क्या है, डिजिटल पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, ऑटोमेटेड इन्वेंट्री, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तरह काम करता है। आज की डेट में तो इतना फोनोनेमिया हो गया है कि मतलब टूवर्ड्स ग्रोथ गया है इसका, इतनी हाई पीक पे गया है ई कॉमर्स। इसके लिए आईटी एक्ट से लेके आना पड़ा कि भैया अगर मान लो, क्योंकि केस होने लग गए थे इस पे, क्योंकि साइबर क्राइम आपको पता है कितना बढ़ गया था। बात कर रहे थे बिजनेस टू बिजनेस में, जहां पे सेल प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर को बिक जा रहा है। तो गुड्स क्या हो सकते हैं, सेल बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉथ, डायरेक्टली टू कस्टमर के द्वारा आपको प्रोवाइड करा सकता है। हाई ट्रांजेक्शन वॉल्यूम होता है, फास्ट ऑर्डरिंग और इजी टू वेबसाइट और एप्स के द्वारा हम देख सकते हैं। बिजनेस टू बिजनेस में होता क्या है कि बिजनेस में हम रॉ डाटा मतलब बल्क में खरीदते हैं। सपोज दैट अलीबाबा से हमने बल्क में डाटा खरीदा और बल्क में डाटा खरीद के हम फिर क्या कर रहे हैं, कस्टमर को। लेकिन मेरे और अलीबाबा के बीच में क्या है, बिजनेस टू बिजनेस है, लार्ज वॉल्यूम सेल्स, कस्टमर प्राइसिंग, लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्ट्स। अंडरस्टैंडिंग में ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर में कैसे होता है काम। एक्सप्लेन एनी टू ईडीआई स्टैंडर्ड। ईडीआई स्टैंडर्ड जब भी आपको आए तो उसमें एनसी 12 लिख दीजिएगा और ईडी फैक्ट लिख दीजिएगा। एनसी 12 करता क्या है कि जहां पे ऑर्डरिंग प्रोसेस हो रहा है, परचेज ऑर्डर, ईमेल के द्वारा वहां पे आप परचेज ऑर्डर दे रहे हैं, वो आपको पीआई दे रहा है, पीआई को आप कंफर्म करके पेमेंट कर रहे हैं, और वो आपको डीएस के थ्रू मतलब डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू सारी चीजें इंटरचेंज ईडीआई के थ्रू हो रहा है, सो दैट की थर्ड पार्टी और कोई भी आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा जो है वो ब्रीच ना कर सके। तो B2B में देख लीजिए कि यहाँ पे अपना रिसीविंग एडवाइस, इनवॉइस हो क्या रहा है, इन्वेंटरी, सेल्स रिपोर्ट्स किसके थ्रू है, बिजनेस टू बिजनेस के थ्रू हो रहा है, जिसमें एनसी 12 आ जाता है। अब ईडी फैक्ट में ये करता क्या है कि एक तो यूरोप में और नेशनल वाइड काम करता है, एक इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, इसका एक मेथड है। ये मेथड कहता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, कस्टमर एंड ट्रांसपोर्ट। जहां पे एक आप देख रहे हैं कि सेल्स ऑर्डर यहाँ पे एक बनाया गया पीओ के द्वारा, यहाँ पे तो सेल्स ऑर्डर बनाया गया कि भैया सेल्स ऑर्डर उसे दिया जाएगा यहाँ पे एक पीआई फॉर्मेट के थ्रू, फिर पेमेंट कंफर्मेशन आएगी, फिर पेमेंट कंफर्मेशन के बाद वो टैक्स इनवॉइस बना देगा, टैक्स इनवॉइस के बाद वो एक डिलीवरी नोट भेज देगा आपको। एक्सप्लेन 5 स्टडीज टू इंक्रीज विजिबिलिटी ऑफ योर ई कॉमर्स। अब विजिबिलिटी में क्या है कि नेचुरल सी बात है कि हमें कुछ कैंपेन चलाने की जरूरत है, जहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता है, लेकिन हम इसे चलाएंगे कैसे। देखिए एसईओ प्रोसेस काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल इंडिया मार्ट में मैंने करा क्या 15,000 का एनुअली एक सब्सक्रिप्शन ले लिया, जहां पे सर्च इंजन मेरा काम करेगा। फॉर एग्जांपल सपोज दैट मेरा शर्ट का बिजनेस है, तो वो सर्च करेगा, तो सबसे पहले मेरा रिजल्ट वहां पे उसको ऑप्टिमाइज में दिखना चाहिए। तो इसी तरह कुछ एसओई काम करता है। तो हम करते क्या है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इसी तरह वेबसाइट कंटेंट, प्रोडक्ट, मेटा डेटा, इमेज, रैंक हायर, सर्च इंजन रिजल्ट वो पहले आपको दिखाएगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया कैसे है, जिस तरह फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। सोशल मीडिया पे हम करते क्या, अपना कैंपेन या कुछ भी डिस्प्ले कराते हैं, तो उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं अपने रन पेड एड्स, प्रमोशनल कैंपेन चलाने के लिए। ईमेल मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल हमें बल्क ऑफ ईमेल है, तो हम क्या करते हैं कि अपने सेटिस्फाई कस्टमर को ही देते हैं कि एक नया लॉन्च कुछ किया है। बिल्ड एन ईमेल लिस्ट थ्रू न्यूज़लेटर, यूज अट्रैक्टिव टेम्पलेट्स एंड कॉल टू एक्शन, सीटीएस, सेगमेंट्स, ऑडियंस, टारगेट ईमेल्स। तो हम पर्टिकुलर टारगेट को कैसे कर सकते हैं, एक ईमेल के द्वारा। फॉर एग्जांपल जहां पे कस्टमर अबाउट न्यू अराइवल के बारे में कैसे जानेगा, तो ईमेल के बारे में हम बताएंगे कि भैया इस शर्ट की ब्रांड इतने में अब ज्यादा सस्ते में आने लग गई है,
तो उसके थ्रू भी हम सोशल मार्केटिंग अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, विजिबिलिटी कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग एंड ब्लॉगिंग, जिस तरह यहाँ पे क्रिएट हेल्पफुल गाइड्स, वीडियो, ब्लॉग, ग्राफिक के थ्रू आप दिखा सकते हैं। इंप्रूव एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड कीप विजिटर इंगेज्ड, मतलब बनाए रखता है आपके उसके प्रोडक्ट पे। बिल्ड ट्रस्ट एंड अथॉरिटी इन योर नीश, मतलब मजबूत करता है आपके बिल्ड जो ट्रस्ट है एक ब्लॉग के द्वारा। तो हाई कंटेंट और हाई अगर ब्लॉग अच्छा रहेगा तो उसके द्वारा कस्टमर क्या है कि आपके ब्लॉग पे नहीं, आपके प्रोडक्ट पे भी इंगेज रहेगा। कि जिस तरह फॉर एग्जांपल एक लिवाइस की जींस आप खरीदते हैं तो आप क्या है उससे इंटरेक्टिव है, कहीं पे भी ऐड देखते हैं या कैंपेन चला रहे हैं। आजकल तो ऐसा आ गया है कि प्रोडक्ट पे भी एक ऐसा ब्रांड इस जगह चिपका दिया जाता है, जिस तरह लिवाइस पे आपने पीछे बैक में देखा होगा कि लिवाइस का एक छोटा सा टिक लगाया रहता है, वो खुद ही अपना एडवर्टाइजमेंट खुद ही कर रहा है अपने ही क्लॉथ के द्वारा। तो इसे कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाना। गूगल एड्स के थ्रू पर क्लिक पीपीसी होता है, पर क्लिक कैंपेन्स। हो सकता है ना कि गूगल एड्स पे चलाया तो अगर मान लो कस्टमर उस पर क्लिक करेगा तो उसका कुछ प्राइस होता है, 5 रुपए 6 रुपए की एक क्लिक पे भैया उतने पैसे वो कमा लेगा। और लैक ऑफ मान लो 10 लाख लोगों ने करा तो वहीं पे उसका क्या होगा कि उसका कुछ कमीशन बनेगा। तो ये टारगेट सेट होता है। स्पेसिफिक कीवर्ड एंड डेमोग्राफिक प्रोवाइड्स क्विक विजिबिलिटी एंड मेजर आरओआई। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट इन ऑनलाइन डिलीवरी गुड्स एंड सर्विस। ऑनलाइन डिलीवरी में क्या देखिए सबसे सिंपल है कि ऑनलाइन में हमने मान लो मोबाइल पे कुछ एप्स पे कुछ परचेस किया और परचेस करने पे हमने क्या करा, सिलेक्ट किया प्रोडक्ट, डिजिटल मीडिया के थ्रू या वेबसाइट पेमेंट डिलीवरी कर दिया। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, मल्टीपल इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर टू एंश्योर स्मूथ ऑर्डर फुलफिल्ड एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन डिलीवरी गुड्स में यही है, आपका एक सप्लाई चेन कितनी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। कि अमेज़न का आप तो वेयर हाउस में आपने देखा होगा अमेज़न प्राइम। अमेज़न प्राइम का मतलब ये हो गया कि अमेज़न के वो स्टोर में पड़ा हुआ है, विद इन आवर आपको डिलीवर करके दे देगा। दैट इज कॉल्ड अमेज़न प्राइम्स। ई कॉमर्स वेबसाइट प्लेटफॉर्म हो गया, पेमेंट गेटवे, मैनेजमेंट सिस्टम्स, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक, डिलीवरी पार्टनर्स। तो ये किस में आ रहा है अपना, सारी इसमें डिलीवरी ऑफ गुड सर्विस के अंदर में आ रहा है। कि पहले आपने वेबसाइट में प्लेटफॉर्म में लॉगिन किया यूजर ने और पेमेंट गेटवे के थ्रू एक यूपीआई करा, एक सिक्योर मतलब जो पहले से ही जिस तरह पेपल हो गया, गूगल पे के थ्रू आपने पेमेंट कर दिया। ट्रैक द ऑर्डर, इंप्लीमेंट डिलीवरी, उनकी एक सप्लाई चेन पे फेयर हाउस में वो देखेगा कि आपका ऑर्डर आया, उसके द्वारा वो पिकिंग और लेबल लगा देगा। और लॉजिस्टिक क्या उसे ट्रांसफर कर देगा कि आपके फेडेक्स, ब्लू आर्ट से जो नियर बाय जो डिलीवरी रहेगा कि उस एरिया में जो सबसे ज्यादा डिलीवर करता है उसी को दे देगा। हाउ कैन ई कॉमर्स पोर्टल मेक शॉपिंग सिक्योर। आप एचटीटीपी और वर्सेस एचटीटीपीएस के थ्रू करते हैं। तो देखिए एचटीटीपी होता क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर काम करता है, तो हमें ये वाला यूज करना होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जो आपकी डेटा को इनक्रिप्ट करके रखे। हाउ ई कॉमर्स पोर्टल मेक शॉपिंग सिक्योर। सिंपल सी बात है कि एसएसएल मतलब सिक्योर सॉकेट्स के थ्रू लॉगिन, क्रेडेंशियल, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, पेमेंट गेटवे सिक्योरिटी, टू फैक्टर जो अभी मैं बता रहा था, रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स। हमेशा चेक करना चाहिए कि भैया सिक्योरिटी में क्या क्या बग्स और फिक्स आए तो हमें फिक्स करते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग टूल्स करना चाहिए। अनयूजुअल सस्पिशियस ट्रांजैक्शन यूजिंग एआई और एनालिटिक्स के थ्रू। व्हाट इज मीन्ड बाय इंटर ऑर्गेनाइजेशन ई कॉमर्स और हाउ डज इज डिफरेंट फ्रॉम इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इंट्रा का मतलब हो गया कि आपका लोकली जो आपका अपना है इंट्रा, और इंटर द्वारा मतलब ऑर्गेनाइजेशन जहां दो चीजें आपस में, ऐसे नहीं समझने में आएगा। देखिए इंटर जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पे हो रहा है, जिस तरह अलीबाबा और अमेज़न के थ्रू, तो वो क्या हो गया इंटर ऑर्गेनाइजेशनल। और वहीं पे इंट्रा की बात करें तो इंट्रा पे डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज इंटरनल ऑपरेशन ऑफ डेटा फ्लो। मतलब होता नहीं है कि एम्प्लॉय, एचआर, इंटरनल सेल्स रिपोर्टिंग, हम अब इंट्रा अपना काम कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, तो वो हमारा इंट्रा हो गया। और इंटर का मतलब, इंटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि हम बिजनेस टू बिजनेस, जिस तरह अलीबाबा और हमारे में वो हो गया इंटर ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और B2B पोर्टल्स काम करता है। मैंने फॉर एग्जांपल बताया ना, परचेज ऑर्डर, पीआई, इनवॉइस, रिपोर्टिंग्स की डिफरेंस में इसमें फटाफट आप पढ़ लीजिएगा क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट 5 साइबर ऑफेंस। अब साइबर ऑफेंस अपराध क्या है साइबर के थ्रू, रिलेटेड पेनल्टी अंडर आईटी एक्ट 2000। तो इसके कुछ आईटी एक्ट्स बनाए गए हैं सेक्शन, जहां पे दिया गया है कि इसमें इम्प्रिजमेंट अप टू 3 इयर्स के क्या होगा। अगर मान लो कोई आपका हैकिंग कर लेता है तो उसे 3 साल की सजा होगी और फाइन 5 लाख होगा। आइडेंटिफाई थेफ्ट हो सकता है, किसके थ्रू, पासवर्ड, आधार और क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो सकता है। साइबर स्टॉकिंग हो सकता है, किसके प्राइवेसी ऑनलाइन हो सकता है, नहीं है कि सेशन नहीं आपका वो हाइक कर लेता है। इम्प्रिजमेंट 3 साल और 2 लाख की। पब्लिक ऑप्शंस मटेरियल्स ऑनलाइन, जिस तरह सेक्सुअल एक्सप्लिसिट मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इसमें 3 साल और 5 लाख की अपनी है। और एक यहाँ पे नहीं डिस्कस किया है उसका भी है, जैसे फिशिंग अटैक कहा जाता है, जहाँ पे ईमेल ही आईडी आपकी चेंज कर दी जाएगी। वो अपनी ईमेल आईडी सिमिलरली आपके थ्रू होगा, बस उसके आगे 1 लगा देंगे या कुछ स्टार या कुछ ऐसा चीज लगा देगा
जो आपको देखने में मिस्टेक होगी, बस आपको उसको क्लिक करेंगे और उस पेमेंट गेटवे पे जिस तरह अमेजॉन बनाया, तो अमेजॉन में करेंगे क्या कि अमेजॉन जेड जिस तरह बनाया, उस जेड की जगह मान लो ए लिख दिया, तो वो क्या हो गया, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। वहां पे क्लिक किया पेमेंट गेटवे में, किसी और को थ्रू पेमेंट हो गई है। एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर सोसाइटी एंड लार्ज। ई कॉमर्स सोसाइटी, सिंपल सी बात है कि 24/7 बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, 24/7 अवेलेबल है। बेटर कस्टमर इनसाइट्स, ट्रैक बाय बिहेवियर्स, टारगेट मार्केटिंग, स्केलेबिलिटी, इजी टू एक्सपेंड न्यू मार्केट्स। बेनिफिट टू कस्टमर के लिए क्या है, कन्वीनियंस, मतलब सहूलियत होती है, शॉप एनी टाइम और एनीवेयर कहीं कर सकता है। बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, इंप्लीमेंट अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब, आईटी, लॉजिक और मार्केटिंग एक्सेट्रा, डिजिटल इंक्लूजन। एनकरेज मतलब इंटरनेट यूज इन रूरल्स एंड रिमोट एरिया। इंकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, कि मतलब रूरल रिमोट एरिया की तरफ इको फ्रेंडली शॉपिंग। रिड्यूस नीड टू ट्रेवल, लर्निंग पॉपुलेशन, इंकरेज एंटरप्रेन्योरशिप्स लाइक अ स्मॉल बिजनेस कैन सेंड ऑनलाइन इजी। इसके थ्रू बेनिफिट सोसाइटी क्या है, आपको मैं मतलब प्रोत्साहित करता है कि आप किसके थ्रू ज्यादा इंगेज हो सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन ई कॉमर्स वर्क फ्लो। अब ब्लॉक डायग्राम सबसे है कि सबसे सिंपल है कि डेटा कैसे कैसे फ्लो कर रहा है आपका। कस्टमर ब्राउज वेबसाइट करेगा, एक अपना सर्च प्रोडक्ट सर्विस करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, चेकआउट में पेमेंट कर देगा आपका ट्रांजैक्शन, ऑर्डर कंफर्मेशन, सिस्टम अपडेट्स, ईमेल एसएमएस के द्वारा आएगा कि आपने ये प्रोडक्ट किया है, इन्वेंट्री चेक करेगा और स्टॉक इन चेक एंड रिजर्व। अब तो यहाँ पे ये इन्वेंट्री एंड शिपिंग में स्टॉक इज चेक एंड रिजर्व, प्रोडक्ट इज पैक्ड एंड सेफ्टी, कोरियर डिलीवरी द प्रोडक्ट और डिलीवरी कंफर्मेशन आ जाता है। ऑप्शनल पोस्ट सेल सपोर्ट्स वीओ रिव्यू, कुछ ग्राफ के थ्रू हम इसी के थ्रू देख सकते हैं। कस्टमर सर्विस में कस्टमर हो गया तो उसने करा क्या, ऑनलाइन ऑर्डर दिया, ऑनलाइन पेमेंट किया, क्रेडिट कार्ड, और उसके थ्रू वेयर हाउस में देखा मटेरियल क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस कर दिया कि क्वालिटी चेक कर दिया और डिलीवर कर दिया और कस्टमर के पास मटेरियल पहुंच गया। बस यही है।